Hello बच्चों, let's read the question. A converging lens forms a real image I on its optic axis. A rectangular glass slab of refractive index and thickness T is introduced between the lens and I. I will move, here we have given 4 options, away from the lens by T into mu minus 1, B towards the lens by T into mu minus 1, C away from the lens by T into 1 minus 1 upon mu, and D towards the lens by T into 1 minus 1 upon mu. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as normal shift due to refraction. रिफ्रैक्शन होता है जब हमारे पास कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से यहाँ पे बेंड हो जाती है. बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज रिफ्रैक्शन. और इसी में हम रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट लेते हैं. सपोज ये हमारे पास कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है. यहाँ पे मैं कोई पॉइंट मान लेती हूँ ओ, और इससे लाइट रे जा रही है. एक तो इस तरीके से नॉर्मल लाइट रे हमारे पास जा रही है तो इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं आएगा. दूसरी जो लाइट रे इस तरीके से जाती है और यहाँ पे क्योंकि इस मीडियम को मैं म्यू मान रही हूँ और ये एयर है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइट रे होगी अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये सीधे चली जाती, बट यहाँ पे हमारे पास डेविएशन अकर होगा तो इसका जो पाथ होगा कुछ इस तरीके से अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगा. नाउ अगर मैं इस लाइट रे को यहाँ पे इस तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करूँ तो जो हमारे पास ओ पॉइंट है इसकी पोजीशन हमें यहाँ पे दिखाई देगी जिसको हम ओ डैश से इंडिकेट करते हैं. तो ये हमारे पास अगर मैं सरफेस से देखूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे रियल डेप्थ है, और अगर मैं ओ डैश की पोजीशन देखूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ है. तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपेरेंट डेप्थ और जो रियल डेप्थ है इनके बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करूँ तो वैल्यू आ जाती है म्यू इक्वल्स रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ. तो बेसिकली हमारे पास जो नॉर्मल शिफ्ट होता है अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच का ही डिफरेंस होता है. तो जो यहाँ पे जो नॉर्मल शिफ्ट है डी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमें बताएगा कि हमारे पास जो रियल डेप्थ थी वो कितनी थी माइनस जो अपेरेंट डेप्थ है वो कितनी है. नाउ यहाँ पे जो रियल डेप्थ है अगर मैं इसको यहाँ पे एक्स कंसिडर कर रही हूँ उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज रियल डेप्थ आ जाएगी एक्स के बराबर माइनस, अगर हम यहाँ पे जो अपेरेंट डेप्थ है उसको रिप्लेस करें रियल डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में तो रियल डेप्थ हमें पता है एक्स है और इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, दिस विल बिकम म्यू. यानी हमारे पास जो शिफ्ट आ गया अगर मैं एक्स को कॉमन ले लूँ दिस विल बी गिवन एज 1 माइनस 1 अपॉन म्यू के बराबर. इसी का यूज करके हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन में कन्वर्जिंग लेंस हमें दे रखा है विच फॉर्म्स अ रियल इमेज आई ऑन इट्स ऑप्टिकल एक्सिस. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस है इस तरीके से और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है. तो जब हम इस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इसमें रिफ्रैक्शन अकर होगा और रिफ्रैक्शन अकर होने के बाद इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे आई पे बनेगी. लेकिन अब हमने यहाँ पे एक स्लैब को रख दिया है, इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो टी के बराबर दे रखी है. तो जब यहाँ पे हमारे पास लाइट रे पास होगी इस पर्टिकुलर केस में तो इसमें डेविएशन अकर होगा और इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे आई पे ना बन के अब आई डैश पे बनेगी. तो अगर हम देखें तो पहले इसकी जो रियल डेप्थ थी वो आई पे थी, अब अपेरेंट डेप्थ यहाँ पे आई डैश पे चली गई क्योंकि इसका जो ऑप्टिकल पाथ है यहाँ पे इंक्रीज हो गया. जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था अपेरेंट डेप्थ की वजह से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो पोजीशन है वो हमें यहाँ पे चेंज होते हुए ऑब्जर्व होती है. तो इसी का यूज करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पहले जो इमेज थी वो आई पे बन रही थी, अब जो इमेज है वो आई डैश पे बनेगी. वो इसलिए बनेगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो लाइट रे है वो जब इस ग्लास स्लैब से जाएगी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर मैं इसको म्यू के बराबर मानूं तो एक तरीके से ये एयर से यहाँ पे डेंसर मीडियम में जा रही है तो इसकी स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगी. अगेन यहाँ पे डेंसर से रेयर में आ रही है तो इसकी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी. तो अपना ये ओरिजिनल पाथ को फॉलो न करके थोड़ा सा यहाँ पे और टाइम लेके यहाँ पे हमारे पास जो इसका पाथ बनेगा वो आई डैश पे जाके यहाँ पे हमें शो होगा. तो एक तरीके से यहाँ पे हमारे पास शिफ्टिंग अकर होगी फ्रॉम आई टू आई डैश. और ये जो शिफ्टिंग है इसी को हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया. एक तरीके से जो शिफ्ट आ गया है उसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे जो लाइट रे है वो इस ग्लास स्लैब से कितनी लेंथ को कवर करेगा. दैट विल कवर, इसकी जो थिकनेस है वो टी के बराबर है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू के बराबर हमें दे रखा है. सो वी कैन से हियर हमारे पास जो इमेज होगी वो शिफ्ट होगी. वी कैन से हियर द नॉर्मल शिफ्ट विल बी गिवन एज
यहाँ पे जो थिकनेस है, जैसे हमने यहाँ पे x ओरिजिनल डेप्थ को कंसिडर किया था, इसी तरीके से जो इसकी थिकनेस है वो t के बराबर है, तो हम इसको यहाँ पे t से रिप्लेस कर देंगे, t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू के बराबर। तो जो शिफ्ट है हमारे पास i से लेके i डैश का, तो यही हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो वी कैन से हियर i डैश माइनस i इज द शिफ्टिंग ऑफ द इमेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारे पास जो इमेज है टुवर्ड्स बनेगी या अवे बनेगी, तो वी कैन से हियर हमारे पास जो इमेज बनेगी वो अवे बनेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लास स्लैब को प्लेस कर रखा है और ग्लास स्लैब से जब लाइट यहाँ पे एंटर करती है तो उसकी स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो लाइट रे है वो और ज्यादा दूर जाके यहाँ पे मीट करती है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर I will move away from the lens by t into 1 minus 1 upon mu. Option C is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.